हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको सोमवार व्रत की कथा और भगवान शिव की आरती बताती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में आपको सोमवार व्रत पूजा की विधि बताई थी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो शिव व्रत कथा को सुनकर अपने उपवास को अच्छे से पूरा करें। व्रत करते हुए व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा के समय इस व्रत कथा को जरूर सुनें। अब प्रेम से, मन से, भाव से सोमवार व्रत की इस पवित्र कथा को सुनें। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसका तर्पण कौन करेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा अर्चना किया करता था। सायंकाल को वो व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है, आपका भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 13 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 13 वर्ष तक की आयु की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को खत्म कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र की अल्पायु है। ये रहस्य उसने घर में किसी को नहीं बताया। जब पुत्र 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि तुम पुत्र को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जिस भी जगह पर मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे, वो वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को बहुत सुंदर सा सजाया गया था। निश्चित समय पे बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे एक बात का भय सता रहा था कि जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वो विवाह करने से इनकार ही ना करते, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हे की जगह पर बिठा दूं और राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में लड़के के मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर दूल्हे की जगह पे बिठा दिया और राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब वापस लौट रहा था तो उससे सच नहीं छिप सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पे लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपना मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 13 वर्ष पूरी होने लगी तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पे ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 13 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पलों में वो लड़का जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते वापस उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञशाला के पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र, भूषण आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे मानव श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए सभी को प्रेम से, मन से, भाव के सोमवार का व्रत करना ही चाहिए। अगर सभी सोमवार के व्रत नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार का व्रत तो जरूर ही करें। इसी के साथ एक जयकारा लगाएंगे, बोलो गौरी शंकर भगवान ने की जय। हर हर महादेव। अब भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते
त्रिभुवन जन मोहि ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर के मधिक मुंडल चक्र त्रिशूल धारी स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। मधु कैटब दऊ मारे मधु कैटब दऊ मारे सुर भयहीन करे ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गलन मुंड माला स्वामी गलन मुंड माला। शेष नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गाता स्वामी प्रेम सहित गाता। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पाता ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंभू जय शिव शंभू।